अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं शेयर करूंगी आपके साथ अपनी डेली रूटीन और इसके साथ होगी मज़े की गपशप। आज का हमारा टॉपिक है कि हम अपनी उम्र ज़्यादा होते हुए कैसे यंग दिख सकते हैं और अपनी उम्र को कैसे बढ़ा सकते हैं, कैसे हम 100 साल तक या इससे ज़्यादा अपनी ज़िंदगी कर सकते हैं। तो आपके साथ शेयर करूँगी कुछ ऐसे कीज़ और कुछ ऐसे पॉइंट्स जो आपको हैरत अंगेज़ फ़ायदा पहुँचा सकते हैं। तो चलें व्लॉग स्टार्ट करते हैं। ज़िंदगी और मौत बेशक अल्लाह के हाथ में है, लेकिन कुछ चीज़ें अल्लाह मियाँ ने हमारे अख्तियार में दी हैं, जैसे अच्छे बुरे अमाल करना और इसी तरह से अपनी लाइफ को किस तरह से हमने जीना है, किस तरह से उसके साथ हमने डील करना है। कुछ चीज़ें हमारे अख्तियार में हैं, तो जो चीज़ें हमारे अख्तियार में, क्यों ना उस अख्तियार को हम फुली तौर पर इस्तेमाल करें और अपनी ज़िंदगी को बेहतर से बेहतरीन करें। अनफॉर्चुनेटली हमने अपना लाइफ़स्टाइल इतना ज़्यादा जो है वो तब्दील कर लिया है कि अब हमारी जो एवरेज एज है, एवरेज एज स्केल अब अगर निकालें तो वो बहुत कम होता चला जा रहा है और ये जो है वो मुसलसल सिलसिला जो है वो डिक्लाइन की तरफ जा रहा है। जो एवरेज बंदा जो है अपनी ज़िंदगी जीता है ना, वो समझ लें कि 70-80 तक जो है ना एवरेज चली गई है, और वो भी जो उस एज तक पहुंचता है ना, वो इतनी ज़्यादा बीमारियों का शिकार हो चुका होता है, इतना जो है वो समझ लें कि उसकी हालत ख़राब हो चुकी होती है कि बस जो है ना वो आखिरी दिन बड़े ही मुश्किल से अपने गुजारता है। और ये एज स्केल ना सिर्फ पाकिस्तान के अंदर कम हुआ है, अमेरिका भी इससे जो है बुरी तरह इसका जो है ना शिकार हुआ है। तो अभी रिसेंटली मैंने जो है ना एक नेटफ्लिक्स पे सीरीज़ देखी, मूवी थी बेसिकली, वो 4 एपिसोड थी उसका नाम भी यही था कि हाउ वी कैन लिव 100 ईयर्स। उस पर एक अमेरिकन था जिसने पूरी अपनी 10 साल की रिसर्च की थी कि उम्र जो है वो अमेरिका में इतनी ज़्यादा कम क्यों हो रही है लोगों की। और फिर उसने पूरी दुनिया में ऐसे ब्लू जोन्स तलाश किए जहाँ पे लोग जो है वो 100 साल या उससे ज़्यादा ज़िंदगी जी रहे थे, और उन सारे इलाकों को तलाश करने के बाद फिर उसने जो है वो ये भी एनालिसिस किया कि किस तरह से वो लोग अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, हमारी लाइफ़स्टाइल में उनकी लाइफ़स्टाइल में क्या फ़र्क है, ऐसी वो कौन सी चीज़ें कर रहे हैं कि उनकी उम्र 100 साल या उससे ज़्यादा है और उस उम्र में पहुंचकर भी वो इतने चाको चुबंद, इतने हेल्दी हैं कि वो ऐसी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं कि हमारे बूढ़े उस वक्त में तो बिल्कुल बिस्तर पे गिरे होते हैं। बहुत ही कमाल की रिसर्च थी उस बंदे की, तो मैं तो रिकमेंड करूँगी आप सबको कि अगर पॉसिबल हो तो आप ज़रूर जाकर वो मूवी देखिए। वो बेसिकली उसने जो जैसे जैसे रिसर्च की, सारे इलाकों में गया, वहाँ पे उसने सारी रिकॉर्डिंग की हुई है साथ साथ, और उन लोगों से जो है इंटरव्यूज़ किए, उसको रिकॉर्ड किया और उनसे सारी जो है वो क्वेश्चनिंग की कि किस तरह से आप क्या डाइट खाते हैं, किस तरह का लाइफस्टाइल जीते हैं। तो चलें उसी से हवाले से मैं आपके साथ कुछ पॉइंट्स और कुछ कीज़ उसके डिस्कस करती हूँ, शायद आपकी ज़िंदगी में भी उससे कोई तब्दीली आ सके और आप अपना लाइफस्टाइल चेंज कर सकें। जी गाइज़, यहाँ पे साथ में जो है ना अचार की प्रिपरेशन कर रही हूँ। तो इस दफ़ा पहली दफ़ा ज़िंदगी में मैं अचार डाल रही, मैंने कभी पहले अचार नहीं डाला। तो बस अपनी अम्मी को देखती रही शुरू से कैसे वो डालते थे, कुछ अपनी बहनों से पूछा जो बड़ी बहनें थी। तो मैंने कहा चलें, इस दफ़ा आम अच्छे मुझे मिल गए थे मार्केट में, तो मैं कुछ ले आई घर पे ही लाकर, इनको मैंने काट लिया। तकरीबन 1.5 किलो के करीब आम थे, कच्चे आम जो होते हैं ना चारी, वो मैंने लिए। तो उनको तो मैंने नमक और हल्दी लगा के जो है ना ड्राई होने के लिए रख दिया, 1-2 दिन रखूँगी। और साथ में वेजिटेबल का अचार भी डाल रही थी। वेजिटेबल्स में मैंने जो है वो हरी मिर्चें ली हैं, लहसुन लिया है, देसी लहसुन, और इसके साथ मैंने लेमन्स ऐड कर लिए थे। तो उसको भी मैंने हल्दी और नमक लगा के पहले जो है वो पानी उसका सारा ड्रेन कर लिया था। अब उसके जो ड्राई मसाले वो मैंने तैयार किए, जिसके अंदर मैंने अजवाइन इस्तेमाल की है, सॉरी अजवाइन नहीं, कलवंजी डाली है, और इसके अलावा सूखा धनिया, काली मिर्च, नमक, हल्दी, और इसके अलावा एक तो इंग्रेडिएंट अभी मेरे पास मिसिंग थे, जिसके अंदर जो है वो मेथरे थे, और एक और चीज़ थी, मुझे नाम अभी याद नहीं है, तो वो मैं बाद में ला के इसके अंदर ऐड कर दूँगी। फ़िलहाल इसको मैंने इसके अंदर डाल दिया है सिरेमिक बाउल में, और इसके ऊपर सरसों का तेल मैंने डाल दिया। और तेल इसके हमने अंदर ना काफ़ी ज़्यादा डालना है, इतना कि इसके अचार जो है ना बिल्कुल इसके अंदर डिप हो जाए, तभी ये फंगस से बचा रहता है। और इसको डालने से पहले हल्दी नमक लगा के हम इसीलिए रखते हैं कि इसका पानी सारा एक्स्ट्रा ड्रेन हो जाए और ये लॉन्ग टर्म के लिए जो है हमारा जो है ना प्रिजर्व हो जाए इसे। तो मैंने आप लोगों की सहूलत के लिए कुछ पॉइंट्स जो है वो हाईलाइट कर लिए थे, कुछ कीज़ बना के रखी थी ताकि मैं आपके साथ शेयर कर चुकूँ और आपको भी अपनी लाइफ में जो है वो पॉइंट्स का जो है वो फ़ायदा हो सके। अच्छा, नंबर 1 पे जो है ना वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है ना वो हमारी डाइट है। डाइट का इतना ज़्यादा रोल है हमारी लाइफ के अंदर कि मैं आपको बता नहीं सकती। किस तरह का हम खाना खा रहे हैं आजकल, वो समझ लें कि हमारी ज़िंदगी को जो है ना वो आधा करता चला जा रहा है।
फ़ास्ट फूड, बर्गर, पिज़्ज़ाज़ और इस तरह की चीज़ें इतनी ज़्यादा हमें मिल रही हैं और मीठे का इतना ज़्यादा, और ख़ास तौर पे जो चीनी हम इस्तेमाल कर रहे हैं ना, वो एक मीठा ज़हर है जो आहिस्ता-आहिस्ता हमारे अंदर जो है ना वो सारा कुछ डिस्ट्रॉय कर रहा है। यही वजह है कि इतनी अर्ली एज में हमें डायबिटीज़ का मसला हो रहा है, हड्डियों का मसला हो रहा है, मोटापे का मसला हो रहा है, और जो है वो इतने ज़्यादा मसाइल का हम शिकार हैं। ये सारी जो बीमारियाँ जो शुरू हो रही हैं ना, ये हमारे स्टमक से हैं। जो फूड हम इस्तेमाल कर रहे हैं ना, बेसिकली सारा बिगाड़ उसी का है। और आपको मज़े की बात बताऊँ, हम जब बाहर निकलते हैं ना, हमारा माहौल भी इस तरह से हो गया, एनवायरनमेंट के हर जगह पे फ़ास्ट फूड की चीज़ें बिक रही हैं, चिप्स और बोतलें-शोतलें, कोल्ड ड्रिंक्स इतना ज़्यादा है कि हर गली नुक्कड़ पे आपको इस तरह की चीज़ें इतनी कॉमन मिलेंगी। और सबसे ज़्यादा जो तादाद बढ़ी है ना, वो समझ लें कि डिपार्टमेंटल स्टोर्स और फूड पॉइंट्स है ना, इतने ज़्यादा हो गए हैं पूरे कंट्री में। और दूसरी चीज़ जो बढ़ी है ना, वो जो है ना मेडिकल स्टोर्स है ना, उसी तरह हम मेडिसिन भी उतनी ही ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। पहले हम खाते हैं और उसके बाद फिर हमें जो है वो सारे मसले होना शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए अगर आपने जो है अपनी लाइफ को बेहतर करना है ना, इन सारी चीज़ों से जो है वो निजात हासिल करनी है, तो सबसे पहले अपना जो फूड है ना, उसकी क्वालिटी को बेहतर कीजिए। अगर आप चाहते हैं ना कि आप तंदुरुस्त ज़िंदगी गुजारें, चाहे जितनी भी गुजारें, बेशक अल्लाह मियाँ ने जो है वो हमारी जितनी भी ज़िंदगी लिखी है, अगर हम उसको अपने पैरों पर चलते फिरते अच्छे तरीके से गुजारेंगे ना, तो अपने बच्चों के लिए भी कुछ अच्छा कर सकेंगे। अगर हम अर्ली एज में ही जो है बिस्तर से लग जाएंगे ना, तो फिर आप जो है वो अपना फ्यूचर क्या देखती हैं। अगर अपनी ज़िंदगी को आपने बेहतर बनाना है ना, तो आज से डिसाइड करें कि आपने बायकॉट करना है उन तमाम चीज़ों का जो आपकी सेहत को ख़राब कर रही हैं, और आप इसकी बजाय जो है अल्टरनेटिव उसका लें। फ्रूट्स का इस्तेमाल करें, नट्स का इस्तेमाल करें, वेजिटेबल्स का, बीन्स का। इसकी एक छोटी सी एग्जांपल आपको देती हूँ। अभी रिसेंट हमारे पास्ट में जो है वो कोरोना आया था। आप सब ने देखा कि कोरोना ने कैसी तबाही फेरी, और ख़ास तौर पे अमेरिका में जो है बहुत ज़्यादा इससे जो है वो तबाही हुई। लोगों का जो है वो बहुत बुरा हाल था, क्योंकि वहाँ का लाइफस्टाइल जो है ना बहुत ज़्यादा फ़ास्ट फूड पे डिपेंड है, लेज़ी लाइफस्टाइल है। सुबह नाश्ते में भी वो लोग बर्गर खा रहे होते हैं, ड्रिंक्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, हेल्दी फूड जो है वो बिल्कुल भी नहीं लेते। तो इसीलिए उनकी जो इम्यूनिटी थी ना, वो बहुत वीक थी, और यही वजह थी कोरोना आने के बाद वहाँ पे इतनी ज़्यादा हलाकतें हुई। इसी तरह पाकिस्तान की सिचुएशन भी कुछ ख़ास अच्छी नहीं थी। लोगों का जो लाइफस्टाइल था बहुत ज़्यादा बुरा था, जिसके नतीजे में इतनी ज़्यादा हलाकतें हुई, और वही लोग बच सके जो अच्छा इम्यून सिस्टम रखते थे, जिन्होंने अच्छी खुराक खाई हुई थी। इसीलिए अगर हमने अपनी ज़िंदगी को जो है वो अच्छे तरीके से जीना है ना, 100 साल तक या इससे ज़्यादा या जितनी भी, तो बेहतर है कि आप अपनी डाइट पे जो है वो ख़ास तवज्जो दीजिए। दूसरी पॉइंट पर मैं आती हूँ। दूसरा पॉइंट जो है ना, वो भी बेहद अहम है, वो है ज़िंदगी में मकसद होना। जब आप सुबह सोकर उठे ना, तो आपको पता होना चाहिए कि आप आज क्यों उठे हैं, आप आज क्या करेंगे। आपकी लाइफ में कोई ना कोई पर्पज़ होना चाहिए। मैं अक्सर अपनी वीडियोस में आपको हमेशा मोटिवेट करती हूँ कि अपनी ज़िंदगी के अंदर ना कोई मकसद बनाएं, कोई ना कोई एक्टिविटी करें, कोई ना कोई काम किया करें। सुबह सोकर जल्दी उठा करें, और दिन में जो है ना अपना वो शेड्यूल बनाएं कि आज मैंने क्या करना है, और लाइफ में क्या आपके ख्वाब हैं, क्या आपने अचीव करना है। देखें, जब इंसान की जो है ना ख्वाहिशात ख़त्म हो जाती हैं, उसके ख्वाब ख़त्म हो जाते हैं, उसका पर्पस ख़त्म हो जाता है ना, उसकी ज़िंदगी जो है ना अगर जो है वो 80 साल है ना, तो वो 70 साल हो जाएगी। इसी तरह से अगर आपने अपने बुज़ुर्गों को देखा हो, अपने सास-ससुर को, या फिर जो है ना कोई भी और अपने वालिदैन को, तो जब वो रिटायर हो जाते हैं, घर पर बैठ जाते हैं, तो वो रिटायर जो है वो समझते हैं कि अब हम बस हमारी ज़िंदगी ख़त्म हो गई है। वो क्या होता है कि कुछ साल बाद अगर वो कोई एक्टिविटी नहीं कर रहे, तो वो घर बैठे-बैठे वो कुछ अरसे बाद जो है वो बिस्तर पर लग जाएँगे, और फिर बहुत जल्दी जो है वो दुनिया से जो है वो रुखसत हो जाते हैं। अब इसके बरक्स कुछ ऐसे लोग होंगे जो रिटायरमेंट के बाद किसी न किसी काम में मशगूल होंगे, कोई ना कोई एक्टिविटी कर रहे होंगे, जिनकी ज़िंदगी का कोई मकसद होगा, और वो बहुत अच्छी सेहतमंद ज़िंदगी गुजार रहे होंगे, और 80 की एज तक पहुँच कर भी, या 100 साल की ज़िंदगी तक पहुँच कर भी वो बिल्कुल जो है वो तंदुरुस्त होंगे। और बहुत, तो इससे साबित ये होता है कि जब ज़िंदगी में मकसद हो ना, तो हमें जीने का भी मज़ा आता है, और हमारी ज़िंदगी भी बढ़ती है। अगर हम सोचें ना कि अब हमारा कोई जो है वो राह देखने वाला नहीं है, हमारी लाइफ का कोई पर्पस नहीं है, आज सुबह हम उठे और हमने हमारे बस ऐसे उठ गए, हमारा कोई मकसद नहीं है ज़िंदगी का, तो वो ज़िंदगी जो है ना वो कम होना शुरू हो जाती है। तो अगर आप सोचना शुरू कर देना कि बस हमारी ज़िंदगी यहीं तक थी, और फिर अल्टीमेटली वो क्या होता है कि वो वाकई में लाइफ उनकी जो है ना वो उस पॉइंट पर आ जाती है।
द लास्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, अगर आप यंग दिखना चाहते हैं और ज़्यादा जीना चाहते हैं तो खुश रहना शुरू कर दें। खुश रहना शुरू कर दें, हंसना खिलना शुरू कर दें, मुस्कुराहट चेहरे पर लाना शुरू कर दें। ज़िंदगी को खुलकर जिएं और जो है वो फिर देखें ज़िंदगी कैसे बढ़ती है और आप अपनी उम्र से कैसे कम दिखते हैं। मुस्कुराने से ना सिर्फ आपकी ज़िंदगी की सारी परेशानियां, गम, डिप्रेशन कम होगा बल्कि आपकी उम्र भी बढ़ेगी। हम अक्सर जो है ना या तो अपने पास्ट के अंदर जी रहे होते हैं या अपने फ्यूचर को लेकर परेशान होते हैं, लेकिन कभी हम अपने प्रेजेंट में जो है वो जो चीज़ें होती हैं उनको एंजॉय नहीं कर पाते। प्रेजेंट में हमें हर वक्त फ़िक्र लगी रहती है आने वाले कल की, और या फिर हम अपनी गुजरी हुई ज़िंदगी की परेशानियों में उलझे रहते हैं। तो आज से अपने जो है वो जितनी भी परेशानी है उनको आए कह दें। जो भी मुस्तकबिल में आपके होना है वो अल्लाह की ज़ात पर छोड़ दें। जिसने आपको पैदा किया है या दुनिया में भेजा है वो आपके लिए सबब भी पैदा कर देगी। कोई भी परेशानी है तो अल्लाह पे तवक्कल रखें। अल्लाह पे तवक्कल रखने से भी बहुत ज़्यादा जो है वो आपके मसाइल हल हो जाएंगे, और जो आपके पास्ट में हो चुका वो आप बदल नहीं सकते। तो खामखा उन चीज़ों को याद करके बार बार ख़ुद को जो है वो पास्ट में लेकर जाएँ और अपने आप को डिप्रेस करें। उससे क्या होगा कि आपका जो प्रेजेंट है वो भी ख़राब होगा और आप जो है वो खाम-खा के डिप्रेशन का शिकार हो जाएंगे। जी गाइस, बस आज की वीडियो यहीं पर एंड करूँगी। पसंद आई तो ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।